हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा आपकी स्टोरी टेलर पारुल स्टोरीज के चैनल पर फिर से हाजिर हूँ। आज मेरे घर पर मेरी कजिन पायल आई हुई है, जिसकी वजह से आज का पूरा दिन व्यस्त रहा। हम तीनों आज दिल्ली की खान मार्केट घूमने गए। हमने वहाँ फुटपाथ पर ओपन स्टॉल से कुछ कपड़े खरीदे। थोड़ी देर वहाँ तफरी लेने के बाद हम लोगों ने टिक्की गोलगप्पे की स्टॉल पर हमला कर दिया। स्वाति तो गोलगप्पों पर ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों से उसे गोलगप्पे खाने को ना मिले हों। मेरी चचेरी बहन पायल का ध्यान गोलगप्पे पर कम और स्वाति पर ज्यादा था। स्वाति को इस तरह गोलगप्पे खाता हुआ देखकर पायल हंस हंस के पागल हो गई। शाम को 7 बजे तक हम लोग घर वापस पहुंचे। सच में आज का दिन तो बहुत थका देने वाला था। आओ दोस्तों, आज की कहानी सुनकर हम अपनी थकान दूर करते हैं। प्राचीन समय में सुंदरगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा विक्रमादित्य थे, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अपने प्रजा के लिए वे उचित न्याय किया करते थे। उनके न्याय की लोकप्रियता से दूर दूर के राजा महाराजा भी परिचित थे। एक बार उनके दरबार में एक अजीब मामला आया, जिसमें यह तय कर पाना मुश्किल था कि अपराधी कौन है। मामला ये था कि एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पैसे से भरे एक बटुए पर पड़ी, जो रास्ते के किनारे उगी हुई घास में पड़ा हुआ था। भिखारी ने उसे उठाकर देखा तो उसमें 100 मोहरें थीं। उसने आगे देखा, फिर पीछे देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। इतनी सारी मोहरों से भरा हुआ बटुआ कौन यहाँ रास्ते में डालकर जाएगा? उस भिखारी ने मन ही मन सोचा। जब उसे कुछ सुझाई नहीं दिया तो उसने निश्चय किया कि इस बटुए को राजकोष में दे देना चाहिए। और इस विचार के साथ वह भिखारी राजा के महल की ओर चल दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तभी उसे राह चलता हुआ एक व्यक्ति मिला। भिखारी के हाथ में बटुआ देखकर वह बोला, यह बटुआ तो मेरा है, तुम मुझे मेरा बटुआ लौटा दो। यह सुनकर भिखारी ने उससे पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह बटुआ तुम्हारा है? राहगीर ने थोड़ी अनबन करके भिखारी को यकीन दिला दिया कि यह बटुआ उसका ही है। उसने भिखारी के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि तुम मुझे बटुआ वापस दे देते हो तो उपहार स्वरूप मैं बटुए में रखे धन का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर भिखारी ने उस राहगीर को बटुआ वापस कर दिया। राहगीर कुछ चालाक प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने बटुए को खोलकर देखा, वह तपाक से बोल पड़ा, इसमें तो 200 मोहरें थीं। इसका मतलब 100 मोहरें तुमने पहले ही निकाल ली हैं। अब मुझे तुम मेरी 100 मोहरें वापस लौटा दो। अगर तुमने मेरी 100 मोहरें मुझे वापस नहीं लौटाई तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। राहगीर की बात सुनकर भिखारी को बहुत गुस्सा आया। भिखारी की नीयत में खोट नहीं था, इसलिए उसने राजा के पास न्याय के लिए जाने का निश्चय किया। राहगीर भी थोड़ा विचार करने के बाद राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अब वे दोनों राजा के महल की तरफ चल दिए। थोड़ी ही देर में वे दोनों राजा के महल पहुंच गए। राजा पहले से ही दरबार में अपने मंत्रियों के साथ राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन दोनों को अब राजा के दरबार में लाया गया। भिखारी और राहगीर ने बारी बारी पूरा किस्सा राजा को विस्तार से सुनाया। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और सलाहकार उन दोनों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यह तय कर पाना मुश्किल लग रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। राजा ने सारा किस्सा ध्यान से सुनने के बाद कुछ देर अच्छे से सोचा। अपनी बुद्धिमानी और समझ के द्वारा राजा ने यह तय किया कि राहगीर ही गलत है, क्योंकि भिखारी को तो आधे धन की भी लालसा नहीं थी। वो तो राजकोष में सारी मोहरें देने जा रहा था। जिस तरह से रास्ते में राहगीर ने यह सौदेबाजी की है, इससे यह पता चलता है कि राहगीर इस बटुए में रखी धनराशि के बारे में पहले से जानता था। यह बटुआ उसी राहगीर का है, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने परिस्थिति का फायदा उठाकर और अधिक धन पाने के लालच में यह सब बवंडर रचा। राजा ने उसे सबक सिखाने के लिए न्याय के रूप में बटुए का आधा धन भिखारी को दे दिया और आधा धन राजकोष में जमा करने का आदेश दिया। उस राहगीर से कह दिया गया कि यह बटुआ उसका नहीं है, जब उसका बटुआ मिलेगा उसे दे दिया जाएगा। इस तरह राहगीर को लालच के फलस्वरूप खुद का धन भी वापस ना मिला। राहगीर को उसकी चालाकी का सबक मिल चुका था। भिखारी ने राजा के न्याय से प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार की और इस प्रकार वे दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है।
यदि किसी वस्तु पर आपका अधिकार न हो तो उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी नाजायज वस्तु को पाने के लालच में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।